नमस्कार दोस्तों। तो ये राष्ट्रगीत का विरोध क्यों होता है, विवाद क्यों होता है, इसमें ऐसा क्या है, ये हम देखते हैं दोस्तों। समझते हैं कि राष्ट्रगीत क्या है और इसके विवाद के कारण क्या है। तो देखिए, वंदे मातरम बंगला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ये बंगाल के लेखक थे। यह उनके मशहूर उपन्यास, उन्होंने एक मशहूर उपन्यास लिखा आनंद मठ, उसका एक हिस्सा है। इसमें मुस्लिम नवाब द्वारा अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लेने के खिलाफ आजादी के लिए एक समूह का संघर्ष दिखाया गया है। यह गुट हिंदू प्रपंचों, रीत रिवाजों, पाखंडों और प्रतीकों से ओतप्रोत है। इसमें मुसलमानों के खिलाफ कुछ विशेष संवादों का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा कुछ कट्टर मुस्लिम नेता और संगठन आनंद मठ को मुस्लिम विरोधी मानते हैं। उसमें आए हिंदू प्रतीकों को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं। वंदे मातरम गीत भी पहले दो अंतरों के बाद सिर्फ हिंदू प्रतीकों की स्तुति का आभास दिलाता है। यानी देवी देवताओं की तमाम स्तुतियां इसमें हैं। पहले दो अंतरों के ऊपर ज्यादा किसी का कोई विवाद नहीं रहता है, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हो। यह विवाद नया नहीं है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। इसे आजादी के समय से ही धर्म और राजनीति के साथ जोड़ दिया गया है। वंदे मातरम का विरोध आजादी से पहले अलगाववादी मुस्लिम लीग और उसके कट्टरपंथियों ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना समेत तब के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कहा था कि राष्ट्रगीत राष्ट्रीयता के बजाय धार्मिक ज्यादा है। गीत में वर्णित हिंदू प्रतीकों ने इसे मुसलमानों के लिए असहज बना दिया है। विवाद के अंत में जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि गीत के केवल प्रथम दो अंतरे जन समूह में गाने योग्य हैं। ये नेहरू जी ने यह तय किया। अगर कोई न गाना चाहे तो उसके लिए मौन रहने का विकल्प होगा। इसके बाद से ही कई मुस्लिम नेताओं समेत हिंदू राजनीतिबाज भी इस राष्ट्रगीत को जबरदस्ती थोपे जाने के खिलाफ। ये जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। तमाम जो है राजनीतिक दल भी ये बात जानते हैं और मानते हैं, समझते हैं कि इस गीत को जो है प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता, अब कोलकाता कहते हैं, अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। इसके बाद से कांग्रेस अधिवेशनों में इसे गाने की परंपरा बन गई। भाजपा ने तो इसे अपनी हर प्रक्रियाओं में अपना लिया। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने जहां उदारवादी रुख अपनाया है, वहीं भाजपा और उसके हिंदूवादी संगठन इसे जबरदस्ती थोपने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। कुछ हिंदू नेताओं का रवैया उग्र नजर आता है। सवाल है कि क्या कट्टरपंथी वंदे मातरम के नाम पर अंधविश्वास थोपने की कोशिश में लगे हैं? भाजपा वंदे मातरम जबरदस्ती गवाने पर उतारू क्यों है? क्या वंदे मातरम के प्रचार से हिंदुत्व का प्रचार होता है? क्या इससे धर्म के धंधेबाजों का कोई फायदा हो सकता है? दरअसल भाजपा की भगवा नीति से आनंद मठ की कहानी उसके एकदम अनुरूप या अनुकूल प्रतीत होती है। इस उपन्यास में इस गीत को एक जगह गाते हुए दिखाया गया है। उपन्यास की कहानी में साधुओं को मुसलमान नवाब के खिलाफ लड़ते बताया गया है। पर देश के लिए लड़ने की बजाय जगह जगह साधु योद्धाओं द्वारा वंदे मातरम, हरे मुरारे, दुर्गा, विष्णु, शिव आदि के जयकारे और स्तुति गाई हुई सी दिखाई गई है। मुसलमानों को कोसते हुए दिखाया गया है। इसके हिंदू पात्रों में प्रमुख स्वामी ब्रह्मचारी, ये हिंदू पात्र हैं इसके आनंद मठ के। जीवानंद, ब्रह्मचारी, स्वामी भवानंद, सत्यानंद जैसे लोग हैं। मठ से इनकी गतिविधियां चलती हैं। अंत में अंग्रेजों की तो प्रशंसा की गई है, पर मुसलमानों की खिलाफत है। सबसे बड़ी बात इस उपन्यास में हिंदू राज की बात है। साधुओं की जीत के बाद भी हिंदू राज की स्थापना न होने पर अंग्रेजी राज के आने पर हिंदुओं के लिए अच्छा बताया गया है। आनंद मठ में अंधविश्वास की बातें भरी पड़ी हैं। इसमें राष्ट्रभक्ति कम दिखाई देती है और बात बात में देवी देवताओं के जयकारे लगाए जाते हैं। कहानी के पात्र बार बार वंदे मातरम का उद्घोष करते दिखाए गए हैं। मां शब्द किसके लिए कहा गया है? दुर्गा के लिए या जन्मभूमि के लिए? साफ नहीं होता है, पर साफ तो यह होता है कि लेखक के लिए देवी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जन्मभूमि कम। अंधविश्वासों की कुछ मिसाल देखिए। जगह लिखा है आनंद मठ में, एक जगह लिखा है कि 1175 में बंगाल में बरसात अच्छी हुई
लोगों ने समझा कि शायद देवता प्रसन्न हुए। आनंद में फिर मठ मंदिरों में गाना बजाना शुरू हुआ। अच्छी बरसात के उपलक्ष्य में उन्होंने समझा कि देवता, और खासतौर से इंद्र देवता माने जाते हैं, कि इंद्र देवता जो प्रसन्न हुए हैं। तो आनंद मठ में क्या हुआ, मठ मंदिरों में गाना बजाना शुरू हुआ। कि फिर क्या होता है, इसके बाद आश्विन मास में फिर देवता नाराज हो गए। यानी बारिश देवताओं के खुश होने पर ही निर्भर है, इसमें ये दिखाया गया है। और ये जो है पुरानी मान्यताएं हैं उसी के आधार पर कि बारिश का देवता जो इंद्र को माना जाता है, और ये आनंद मठ में दिया हुआ है। फिर तो युद्ध करने की भी क्या जरूरत थी। इससे एक बात ये भी समझी जाती है कि अगर देवताओं के प्रसन्न होने से ही बारिश होती है और कुछ होता है, नाराज होने से अनिष्ट होता है, और खुश होने से अच्छा ही होती है, भलाई होती है, हित होता है, तो फिर तो युद्ध करने की भी क्या जरूरत थी। सभी मिलकर देवताओं को प्रसन्न करने में लगे जाते हैं। प्रश्न उठता है, देश की तमाम समस्याएं देवताओं को रिझाने मात्र से मिट जानी चाहिए। अब कल्याणी भी थककर चूर हो गई थी। एक स्त्री होती है, पात्र है ये कल्याणी, वह भागना छोड़कर बट वृक्ष के नीचे साफ जगह देखकर कोमल पत्तियों पर बैठ गई और भगवान को बुलाने लगी। कहाँ हो तुम, जिनकी मैं नित्य पूजा करती थी, नित्य नमस्कार करती थी, जिसके एकमात्र भरोसे पर इस जंगल में घुसने का साहस कर सकी। कहाँ हो हे मधुसूदन। इस समय भय और भक्ति की प्रगाढ़ता से, भूख प्यास से, थकावट से कल्याणी धीरे धीरे अचेत होने लगी। लेकिन आंतरिक चैतन्य से उसने सुना, अंतरिक्ष से स्वर्गीय गीत हो रहा है। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोपाल गोविंद मुकुंद प्यारे, हरे मुरारे मधुकैटभारे। देशभक्ति में यह धर्म देवताओं की भक्ति कहां से आ गई। लिखा गया है कि शांत मन ही मन सोच रही थी। एक दूसरा पात्र होती है स्त्री शांति। शांत मन सोच रही थी कि तुम्हारे बाप के श्राद्ध के लिए यदि मैंने भात न चढ़ाया तो मेरी रसिकता व्यर्थ है। कितने स्यार तेरा मुंड खाएंगे और मैं देखूंगी। श्राद्ध की बात और उसके पंडों को भात चढ़ाने का निर्देश क्या अंधविश्वास का प्रचार नहीं है। इसके बाद जीवानंद ने संतान सेना से कहा, पहचानते हो मैं जीवानंद हूं, मैंने हजारों शत्रुओं का वध किया है। तुमुल निनाद से दिगंत कांप उठा। सैनिकों ने एक स्वर में कहा, पहचानते हैं, हम अपने सेनापति को पहचानते हैं। जीवानंद बोले, बोलो हरे मुरारे। जंगल का कोना कोना कांप उठा, प्रतिध्वनित हुआ हरे मुरारे। आजादी की ललकार में हरे मुरारे का उद्घोष कहां से आ गया। इस संतान सेना को भारत की धरती से प्रेम की जगह हरे मुरारे के प्रति प्रेम जाहिर हो रहा है। यह धरती माता के प्रति नहीं, धर्म के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कारण साफ था कि उसकी सोच में केवल ब्राह्मण राज्य था, न कि प्रजातंत्र जिसमें केवल जनता का ही राज्य होता है। उसका तो सपना हिंदू राष्ट्र का रहा है। भाजपा के लिए सबसे बड़ा फायदा आनंद मठ में लिखी हुई हिंदुत्व की बात है। देवी देवताओं को उद्घोष में दिखाई पड़ता है। वंदे मातरम भाजपा उसकी भजभज मंडली के लिए खाद पानी बन गया है। भाजपा संस्कृत और संस्कृत का गान करती आई है। सबसे प्रमुख बात है वंदे मातरम के प्रथम दोनों अंतरे संस्कृत भाषा में है। बाद के अंतरों में देवी दुर्गा की स्तुति गाई जाती है। भाजपा और संघ संस्कृत को देव भाषा मानते। आनंद मठ की कहानी बताती है कि हिंदू धर्म राज्य की स्थापना के लिए वैष्णवी सेना युद्ध कर रही थी। इसके लिए वैष्णवी सेना युद्ध कर रही थी। लेखक ने लिखा है कि स्वामी सत्यानंद रण क्षेत्र में किसी से कुछ न कहकर आनंद मठ में लौट आए। स्वामी सत्यानंद रण क्षेत्र में किसी से कुछ न कहकर आनंद मठ में लौट आए। वहां वे गंभीर रात्रि में विष्णु मंडप में बैठकर ध्यान मग्न हुए। इसी समय उनके चिकित्सक ने वहां आकर प्रणाम किया। चिकित्सक बोले, आज माघ पूर्णिमा है सत्यानंद, चलिए मैं तैयार हूं, किंतु महात्मन मेरे एक संदेह को दूर कीजिए। मैंने क्या इसीलिए युद्ध जयकर सनातन धर्म की पताका फहराई थी? जो आए थे उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुस्लिम राज्य ध्वंस हो चुका है, अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, अनर्थक प्राण हत्या की आवश्यकता नहीं। सत्यानंद, मुस्लिम राज्य ध्वंस अवश्य हुआ है, पर अभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं हुआ है। अभी भी कोलकाता में अंग्रेज प्रबल हैं। क्या आनंद मठ के सेनानियों का संघर्ष और संवाद उनके हिंदू धर्मराज्य की स्थापना के लिए नहीं दिखाई देता है? वंदे मातरम के 2 अंतरों के अलावा शेष अंतरों में साफ साफ मां दुर्गा का गान सुनाई पड़ता है।
तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हर, तुम्ही कर्म, तुम ही प्राण, शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तो मारई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, त्वं ही दुर्गा दस प्रहरण धारणीम, कमला कमल दल विहारिणीम, वाणीम विद्यादायिनी नमामिम त्वा, नमामिम कमला अमलाम तो अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम। वंदे मातरम गीत में विरोधाभास भी है। कहानी का पात्र भवानंद कहता है कि हम लोग दूसरी किसी माँ को नहीं मानते। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, हमारी माता जन्म भूमि ही हमारी जननी है। हमारी न माँ है, न पिता है, न भाई है, कुछ नहीं है, स्त्री भी नहीं, मकान भी नहीं। हमारी अगर कोई है तो यही सुजला सुफला मलयज समीरण शीतला सस्य श्यामला। पर आगे भवानंद जब गाने लगता है तो उसमें दुर्गा का गुणगान ही होता है। यहाँ तो हो गई अपनी राष्ट्र भूमि की वंदना, लेकिन आगे जो है वो दुर्गा का गुणगान करते हैं। कौन? भवानंद। आगे लिखा है कि ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र उनके पीछे पीछे देवालय के अंदर घुसे। प्रवेश कर महेंद्र ने देखा कि बड़ा लंबा चौड़ा ऊंचा कमरा है। इस अरुणोदय काल में जबकि बाहर का जंगल सूर्य के प्रकाश में हीरो के समान चमक रहा है, जबकि बाहर का जंगल सूर्य के प्रकाश में हीरो के समान चमक रहा है, उस समय भी इस कमरे में प्राय अंधकार है। घर के अंदर क्या है पहले तो महेंद्र यह देख न सके, किंतु कुछ देर बाद देखते देखते उन्हें दिखाई दिया कि एक विराट चतुर्भुज मूर्ति है। शंख चक्र गदा पदमधारी कौस्तुभमणि हृदय पर धारण किए सामने घूमता सुदर्शन चक्र लिए स्थापित है। यानी विष्णु की मूर्ति दिखाई दी। मधुकैटभ जैसी दो विशाल छिन्न मस्तक मूर्तियां खून से लथपथ सी चित्रित सामने पड़ी हैं। बाएं लक्ष्मी आलुलायत कुंतला सतदल माला मंडिता भयत्रस्त की तरह खड़ी हैं। दाहिने सरस्वती पुस्तक बीणा और मूर्तिमयी राग रागिनी आदि से गिरी हुई स्तवन कर रही हैं। विष्णु की गोद में एक मोहिनी मूर्ति लक्ष्मी और सरस्वती से अधिक सुंदरी, उनसे भी अधिक ऐश्वर्यमयी अंकित है। गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस गण उसकी पूजा कर रहे हैं। गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस गण उनकी पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने अतीव गंभीर अतीव मधुर स्वर में महेंद्र से पूछा, सब कुछ देख रहे हो? महेंद्र ने उत्तर दिया, देख रहा हूं। ब्रह्मचारी ने उन्हें एक अंधेरी स्वर्ण दिखाकर कहा, इस राह से आओ। ब्रह्मचारी स्वयं आगे आगे चले। महेंद्र भयभीत चित्त से पीछे पीछे चल रहे थे। भूगर्भ की अंधेरी कोठरी में न जाने कहां से हल्का उजाला आ रहा था। उस क्षीण आलोक में उन्हें काली मूर्ति दिख पड़ी। ब्रह्मचारी ने कहा, देखो अब माँ का कैसा स्वरूप है। महेंद्र ने कहा, काली। ब्रह्मचारी, हाँ माँ काली अंधकार से गिरी हुई कालमामयी सर्वस्व हरने वाली हैं, इसलिए नग्न हैं। आज देश चारों तरफ श्मशान हो रहा है, इसलिए माँ कंकाल मालिनी है, अपने शिव को अपने ही पैरों तले रौंद रही हैं। हाय माँ। ब्रह्मचारी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। महेंद्र ने पूछा, उनके हाथों में खड़ग खप्पर क्यों है? ब्रह्मचारी बोले, हम लोग संतान हैं, अपनी माँ के हाथों में अभी केवल अस्त्र रख दिए हैं। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने माँ काली को प्रणाम किया। तो दोस्तों, मैंने जो कुछ आपके सामने थोड़ा सा इसका प्रसंग रखा, जानकारी रखी इसी आनंद मठ से, आपको स्वयं लगा होगा कि जो वंदे मातरम का विवाद है इसीलिए है कि इसमें देशभक्ति कम और धर्म की भक्ति ज्यादा दिखाई देती है। यह कट्टरपंथियों के बीच का यही झगड़ा है। कट्टरपंथियों के बीच का असल झगड़ा यही है जो धंधेबाजी से जुड़ा है। इससे हिंदुत्व के दुकानदारों को फायदा है, पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथ कुछ लगता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा धार्मिक भावनात्मक मुद्दों को उठाती रही है, ऐसे मामलों के प्रचार प्रसार में आगे रही है। इससे उसके धार्मिक और राजनीतिक दोनों मकसद सधते रहते हैं। भाजपा स्कूलों में कभी सरस्वती वंदना लागू करना चाहती है, कभी धर्म कभी इतिहास की पढ़ाई अपनी मन मर्जी से थोपना चाहती है। इससे केवल भजभज मंडली यानी भाजपा को तो फायदा होता है, पर और किसी को नहीं। भाजपा स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति के बजाय धर्म की घुट्टी पिलाना चाहती है। हिंदुत्ववादी ही नहीं, दूसरे धर्म वाले भी इनकी देखा देखी अंधविश्वास थोपने में पीछे नहीं है। क्रिश्चियन स्कूलों में ईसाईयत के प्रति उनकी प्रार्थना यानी धर्म बच्चों को सिखाने
उनके झुकाव को उस ओर मोड़ने की कोशिशें की जाती हैं। मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। पत्र राष्ट्रगीत पर नहीं, इसके बहाने अंधविश्वासों को थोपने पर होनी चाहिए। बेमतलब के विवादों से राष्ट्रभक्ति का प्रचार कम, अंधविश्वासों का ही ज्यादा होगा। लिहाजा वंदे मातरम विवाद देशभक्ति के लिए नहीं, धर्म भक्ति के लिए है। तो मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि कोई राष्ट्र भावना से लिखा गया किसी कवि का कोई गीत या कोई गाना कदापि जो है विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको विवाद का विषय अपने अपने निहित स्वार्थों के साधन की पूर्ति के लिए बना दिया जाता है। इसी तरह जैसे ये वंदे मातरम में जो विषय वस्तु है इसकी, एक संप्रदाय को जो है वो ठीक नहीं लगती है और एक संप्रदाय उसको अपनी भावनाओं के अनुरूप समझता है, और यही कारण है कि वंदे मातरम का विरोध किया जाता है और कुछ लोग समर्थन भी करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, किसी भी गीत को और गाने को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए और नहीं उसका अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए, और किसी पर उसे थोपना भी नहीं चाहिए। ये अपनी स्वेच्छा का विषय होना चाहिए। कौन किसको क्या पसंद है वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए ये कहना कि जो भारत में रहेगा उसे वंदे मातरम कहना ही होगा, जो वंदे मातरम नहीं कहेगा वो भारत में नहीं रहेगा, उसे भारत तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह की जो भावना है यह देश विरोधी भावना है, और इस गीत के जो आत्मा है उसके विरुद्ध जो है प्रचार करती है। इस गीत की जो अंतरात्मा है, जो भावना है, उसको जो है ठेस पहुंचाती है। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।